न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नेहा निकली अब्दुल भारत में रह रहा था बांग्लादेशी युवक, आधार कार्ड भी उसके पास। करीब 8 साल तक भोपाल के बुधवारा इलाके के लोग नेहा को एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में जानते थे, लेकिन असल में नेहा की पहचान झूठी थी। वह कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश का नागरिक अब्दुल कलाम था, जो पिछले लगभग 28 वर्षों से भारत में रह रहा था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार भोपाल पुलिस ने इस हफ्ते की शुरुआत में देर रात की कार्रवाई में नेहा को गिरफ्तार किया। असल में वह बांग्लादेशी नागरिक अब्दुल था, जिसने न सिर्फ अपनी पहचान बदली बल्कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट जैसे भारतीय दस्तावेज भी फर्जी तरीके से बनवा लिए थे। अब्दुल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार अब्दुल ने मुंबई में करीब 20 साल बिताए। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश आ गया। यहाँ आकर वह स्थानीय हिजड़ा समुदाय का हिस्सा बना और ट्रांसजेंडर पहचान अपना ली। अधिकारियों ने बताया कि अब्दुल ने फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर कई बार बांग्लादेश की यात्रा की है, लेकिन कभी शक नहीं हुआ। अब्दुल भोपाल के बुधवारा इलाके में नेहा किन्नर बनकर करीब 1 दशक तक रहा। इससे पहले वह भारत में अवैध रूप से 10 साल की उम्र में जाने के बाद लगभग 20 साल मुंबई में बिता चुका था। वह लंबे समय तक झूठी पहचान के सहारे अलग अलग शहरों में बिना शक के रह रहा था। रिपोर्ट के अनुसार अब्दुल ने ट्रांसजेंडर महिला की जो पहचान अपनाई थी, उसने उसे आसानी से पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों की नजरों से बचने में मदद की। इस झूठी पहचान के कारण वह स्थानीय समुदाय में बिना शक के घुल मिल गया और सालों तक पकड़ा नहीं गया। गुप्त सूचना मिली थी कि पुलिस को इंडिया टुडे से बातचीत में सीनियर पुलिस अधिकारी शालिनी दीक्षित ने बताया था कि हमें एक गुप्त सूचना के माध्यम से विश्वसनीय जानकारी मिली है। इसके आधार पर उसकी पहचान हुई है, फिर उसे गिरफ्तार किया गया। वह लगभग 1 दशक से भोपाल में रह रहा था और उससे पहले महाराष्ट्र में भी रहा। इस दौरान वह बांग्लादेश भी गया था, जहां उसने फर्जी भारतीय दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। फिलहाल जांच जारी है और केंद्रीय एजेंसियां भी मिलकर काम कर रही है। ये प्रथम दृष्टया पुलिस के भी संज्ञान में आया है कि एक व्यक्ति है जो बांग्लादेशी काफी समय से यहाँ भोपाल में रह रहा है। इसके पहले महाराष्ट्र में रह रहा था, तो इसमें पूरी जांच की जा रही है और जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। कुछ और भी बांग्लादेशी ऐसे चिन्हित किए गए हैं? नहीं, अभी तो एक ही मामला संज्ञान में है, आगे वर्कआउट कर रहे हैं, होगा संज्ञान में तो बताएंगे। भोपाल में कब से रह रहा था? भोपाल में कब से रह रहा था? लगभग 8-10 साल तो हो गए। महाराष्ट्र में कितना समय रहा? अब महाराष्ट्र का मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो वेरीफाइड नहीं है। मैम, इसको रिपोर्ट करने की क्या बाकी मैंने जैसे आपको बताया कि अब अपनी जांच करके और पूरी वैधानिक कार्रवाई है जो कहा गया है। उस पर पूर्व में भी कोई केस रजिस्टर्ड है? ये सब थोड़ा कॉन्फिडेंशियल मैटर है, इस पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, भारत की सरकार की स्पष्ट मान्यता है कि भारत के नागरिकों को भारत में रहने की सब प्रकार की आजादी है, लेकिन विदेशी कोई भी नागरिक अपनी पहचान छुपाकर या पासपोर्ट या वीजा की समय अवधि खत्म होने के बाद, चाहे वो मध्य प्रदेश में पकड़ा जाए, चाहे दिल्ली में पकड़ा जाए, चाहे वो किसी और प्रदेश में पकड़ा जाए, जो विदेश का नागरिक है उसे विदेश जाना पड़ेगा, अन्यथा उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करके उनको जेल में डाला जाएगा। और मैं भोपाल पुलिस को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उनने जिस तरह का जांच सघन की है और इस तरह पकड़ के उस पर आपराधिक प्रकरण बनकर कार्रवाई की जा रही है। आगे भी और जांच चल रही है, उससे संबंधित और भी कुछ उनके पास जानकारी होगी, वो पुलिस उसको साझा करे। अगली खबर, धर्म की आड़ में धोखा, बाबा छांगुर का बुटीक बना धर्मांतरण का अड्डा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुरा जिले में उठी एक कहानी ने न सिर्फ कानून व्यवस्था को झकझोर दिया है, बल्कि समाज में धर्मांतरण को लेकर गहरी चिंता भी पैदा कर दी है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर, जो खुद को धार्मिक गुरु के रूप में प्रस्तुत करता रहा, अब संगठित अवैध धर्मांतरण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के काले कारोबार के केंद्र में आ गया। ईडी और एटीएस की साझा जांच ने छांगुर और उसके नेटवर्क की परतें एक एक करके
खोलनी शुरू कर दी है। मधुपुर की कोठी या धर्मांतरण का अड्डा जांच एजेंसियों के मुताबिक छांगुर ने बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र में मधुपुर की कोठी को एक ऐसे केंद्र में तब्दील कर दिया था जहां गुप्त रूप से धर्मांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाती थी, जहां मजमा लगाने के नाम पर कई बार सामूहिक धार्मिक आयोजन किए गए, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। ईडी ने छांगुर के नेटवर्क में सुभाष नगर स्थित आश्वी बुटीक कॉम्प्लेक्स की भी तलाशी ली। सामने आया कि यह बुटीक एक दिखावटी दुकान थी जिसका इस्तेमाल विदेशी खातों, अनुबंधों और अन्य गुप्त दस्तावेजों को छुपाने के लिए किया जा रहा था। नवीन और नीतू जैसे सहयोगी यहीं से पूरे नेटवर्क का प्रबंधन करते थे। सऊदी से स्पेन तक फैला था कारोबार। बुटीक से मिले दस्तावेजों में नवीन का सऊदी अरब में व्यापार और पनामा में समुद्री जहाजों से जुड़ी गतिविधियों का उल्लेख मिला है। यहां तक कि मुंबई के कॉम्प्लेक्स और बैंकों से जुड़ी जानकारी भी बरामद हुई। इससे स्पष्ट होता है कि छांगुर का जाल केवल धार्मिक केंद्रों तक सीमित नहीं था, बल्कि विदेशी आर्थिक गतिविधियों तक फैला हुआ था। छांगुर के कई करीबी जैसे पिंकी, हाजिरा शंकर, एमएन रिजवी और सगीर अब भी फरार है। जानकारी है कि सगीर के खातों में विदेश से फंडिंग हुई है। महाराष्ट्र निवासी ईदुल इस्लाम भी एटीएस की एफआईआर में नामजद है और उसकी तलाशी की जा रही है। न्यायालय के बाबू तक कैसे पहुंचे छांगुर के हाथ? बलराम जिला न्यायालय में कार्यरत बाबू राजेश उपाध्याय की पत्नी संगीता के नाम पर पुणे में 16 करोड़ रुपए की जमीन में हिस्सेदारी सामने आई। यह हिस्सेदारी छांगुर के माध्यम से हुई। एटीएस को शक है कि यह संबंध छांगुर के बड़े नेटवर्क में प्रशासनिक मदद की एक कड़ी हो सकता है। शनिवार को एटीएस ने राजेश को लखनऊ जाते समय हिरासत में लिया। दरगाह आला हजरत ने पूरे प्रकरण पर सख्त रुख अपनाया है। नवीरा ए आला हजरत मुफ्ती तौसीफ रजा खान ने कहा है कि इस्लाम में धोखे से धर्म परिवर्तन कराना हराम है और ऐसे ढोंगी बाबाओं का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि ऐसे व्यक्तियों से पूरी तरह दूरी बनाई जाए जो मजहब के आड़ में गुमराही फैला रहे हैं। 3 महीने तक खामोश रहने के बाद अब भाजपा नेता इस मामले में मुखर हो गए हैं। जिले के तीनों विधायक शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मिले। शनिवार को प्रेस में आकर सपा पर हमला बोला। उनका आरोप है कि सपा सरकारों ने छांगुर जैसे तत्वों को संरक्षण दिया था। भाजपा नेताओं ने कहा कि जो भी इस साजिश में शामिल है उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।